नमस्ते दोस्तों, आज हम महान कलाकार चार्ली चैपलिन का एक रियलिस्टिक स्केच बनाने जा रहे हैं। अगर आप भी आर्ट के शौकीन हैं और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो आप सभी स्वागत है हमारे चैनल @NPS8 पे। ड्राइंग की शुरुआत हमने एक बेसिक पेंसिल आउटलाइन से की है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आँखों, मूंछों और उनके सिग्नेचर बोलेरो हेड का ढांचा तैयार है। शेडिंग शुरू करने से पहले पेपर को साफ करना बहुत जरूरी है। यहाँ एक टिश्यू पेपर की मदद से हल्के हाथों से ग्रेफाइट को मिटाया जा रहा है ताकि एक स्मूथ बेस मिल सके। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। हेड को गहरा और रियलिस्टिक लुक देने के लिए हम ग्रेफाइट पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रश को मदद से धीरे धीरे हेड के ऊपरी हिस्से पर शेडिंग की जा रही है। देखिए कैसे धीरे धीरे वो काला रंग हेड को एक असली टेक्सचर दे रहा है। ब्रश के बाद अब एक छोटे रुई का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे चारकोल को और भी बारीकी से ब्लेंड किया जा सकता है, जिससे हेड की गोलाई और उस पर पड़ने वाली रोशनी बिल्कुल असली लगती है। छोटी छोटी जगहों पर फिनिशर देने के लिए ये स्टेप बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, हेड के किनारों पर मैं पेंसिल को थोड़ा जोर से चला रहा हूँ ताकि वहाँ गहरा डार्क टोन मिले। हेड के बीच के हिस्से को हम थोड़ा हल्का रखेंगे ताकि उस पर लाइटिंग इफेक्ट दिखाई दे। याद रखें, रियलिस्टिक ड्राइंग में पेशेंस ही सब कुछ है। अब कॉटन से मैं ग्रेफाइट को ब्लेंड कर लूंगा। इससे पेंसिल के निशान मिट जाते हैं और हेड को एक स्मूथ मखमली टेक्सचर मिल जाएगा। अभी हम मोनो जीरो इरेजर का इस्तेमाल करके हेड के ऊपरी हिस्से पर कुछ हाइलाइट्स पार्ट बनाएंगे। इससे ऐसा लगेगा जैसे ऊपर से रोशनी पड़ रही है। साथ ही छोटी छोटी डिटेल्स को मैं एक बार फिर डार्क पेंसिल उस कर का कंप्लीट करेंगे। इन सभी रैंडम स्ट्रोक की वजह से है हेड और भी रियलिस्टिक लगने लगेगा। तो आप लोग ध्यान से अपने तरीके से इन स्ट्रोक को देने की कोशिश करना। पहली बार में परफेक्ट नहीं होगा, पर बनाते बनाते हो जाएगा। हमारी चार्ली चैपलिन की हेड अब एकदम असली लग रही है। अगर आपको ये प्रोसेस पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब बारी है आईब्रोज की। बहुत ही धीरे धीरे हर एक स्ट्रोक की मदद से हम आईब्रोज को बना रहे हैं। इस प्रक्रिया में पेंसिल का शार्प होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आईब्रोज की लाइन ठीक ठाक तरीके से नहीं बनाया जा सकता है। ध्यान में रखना पड़ेगा, एक भी लाइन ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और एक दूसरे के साथ टच भी नहीं होना चाहिए। एक भी गलत स्ट्रोक और पूरा आईब्रो खराब लगने लगेगा। तो इसलिए बहुत ही पेशेंस के साथ इस पार्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप लोग देखते रहे मैं कैसे इस पार्ट को कंप्लीट करता हूँ।
अब बारी है बालों को कंप्लीट करना। तो सबसे पहले हम पेंसिल की मदद से बालों की डायरेक्शन वाइज शेडिंग कर लेंगे। इससे हमें आसानी होगा ग्रेफाइट की मदद से शेडिंग करते वक्त। ग्रेफाइट की यूज करने पर लाइन तो अच्छे से विजिबल नहीं होता है, तो इसलिए डायरेक्शन लाइन क्रिएट करते वक्त थोड़ा प्रेशर देना जरूरी है। तो बेस लेयर पर ग्रेफाइट डस्ट की यूज करना तो हो गया है अभी, और डार्क में सेट करने के लिए हम यूज करेंगे 10B ग्रेफाइट पेंसिल का। इस पेंसिल की मदद से ही हम बालों वाले जो डार्कनेस होता है वो अचीव कर पाएंगे। क्योंकि बेस लेयर पर हमने 10B का यूज किया था, तो अभी मोनो जीरो की मदद से हाईलाइट कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक इरेजर का। इसी की मदद से हम हेयर के अंदर जो हाईलाइटेड पार्ट के साथ साथ जो हेयर के डायरेक्शन है उसी हिसाब से अरेज करके हेयर को बनाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखते रहे मैं कैसे कंप्लीट करता हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं फोरहेड की तरफ। किसी भी रियलिस्टिक ड्राइंग के अंदर स्किन टेक्सचर का स्मूथ होना बहुत ही जरूरी है, तो इसलिए हम बेस लेयर को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रेफाइट डस्ट का। इसके अलावा अगर आप पेंसिल की मदद से शेडिंग करके स्किन टेक्सचर को बनाते जाओगे तो वहाँ पर बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो काम के आसानी के लिए हम यूज कर रहे हैं ग्रेफाइट डस्ट का। इसके ऊपर से पेंसिल की मदद से कुछ रैंडम स्ट्रोक और मोनो जीरो इरेजर से अरेज करने के बाद पूरा स्किन टेक्सचर उभर के आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखते रहे मैं कैसे इस पार्ट को कंप्लीट करता हूँ।
पहले वाले साइड की तरह ही हम इस साइड पर भी सेम टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। तो इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए पहले वाले पार्ट ठीक ठाक तरीके से ऑब्जर्व करना बहुत ही जरूरी है।
तो पूरा इस ड्राइंग को देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही ड्राइंग रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बहुत जल्द मुलाकात होगा किसी और नए वीडियो के साथ। एक और बात, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।